हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपके साथ ईश्वर क्या जस्टिस कर रहे हैं। देखिए, जब जस्टिस होता है, जब न्याय होता है ना, तो सबसे पहले परमात्मा हमारे अंदर की कमियों को दूर करते हैं। हम प्योर डिवाइन सोल तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम भी भूल कर जाते हैं, कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। और जब परमात्मा हमारे साथ न्याय करते हैं तो पहले ईश्वर परमात्मा हमारी उन गलतियों को हमसे ही सुधरवाते हैं। हम ही में परिवर्तन करते हैं, हम ही में बदलाव करते हैं। तो कौन कौन से वो बदलाव आपके भीतर परमात्मा ने किए हैं। देखिए, पहला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड द मैजिशियन। ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि जो दुख, जो पेन आप भुगत रहे थे, आप भोग रहे थे ना, पहले आपकी मानसिकता कुछ ऐसी थी कि आप उस पेन को, उस दर्द को कुरेद रहे थे, उसे और बढ़ा रहे थे अपने जीवन में। उस पेन को और ज़्यादा आप बढ़ा रहे थे। किस प्रकार से बढ़ा रहे थे? आप जो हैं हमेशा ही अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उस दुख के, उस दर्द के विषय में सोचते रहते थे। हमेशा आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ओवर थिंकिंग करता रहता था, है ना। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर निचला होता है, आपकी चेतना निचले स्तर की होती है। तो जैसे कि आप पवित्र सोल हैं, आप डिवाइन सोल हैं, आप बहुत प्योर हैं, आपने कभी किसी से जानबूझकर आपने कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, नुकसान नहीं पहुंचाया। बचपन से ही आपका ईश्वर में जो है ध्यान है, नाम ध्यान आपका परमात्मा में बहुत है। तो ये सब चीज़ें भगवान ने आपकी देखी। और आप जो ये गलती कर रहे थे ना कि अपने जख्मों को कुरेद रहे थे, अपने जख्मों को आप बढ़ा रहे थे, लोगों को बता बता कर, खुद सारा दिन रोकर, खुद सारा दिन ओवर थिंकिंग करके, खुद सारा दिन चिंता, डिप्रेशन में जाके आप उस दुख को और कुरेद रहे थे, और कुरेद रहे थे। हो ये रहा था कि वो जो आपका जख्म है वो नासूर बन गया था। इतना नासूर हो गया था आपकी ओवर थिंकिंग कर करके, आप लोगों को आप बता बता करके आपने नासूर चीज़ों को पाल लिया था। वो इतनी नासूर हो चुकी थी कि वो ख़त्म होने का, वो अंत होने का वो नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी ज़्यादा नासूर वो चीज़ें हो गई थी। और फिर परमात्मा ने देखा आपको कि मेरा बच्चा बहुत दुख में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत पेनफुल होती है। 7 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत पेनफुल होती है, बहुत पेनफुल। और उसके जस्ट बाद में मैजिशियन आना। परमात्मा ने देखा कि इतने दुख में है मेरा बच्चा, कितना ये इसने अपने जख्म को कितना गहरा कर लिया है। इतना गहरा आपका जख्म हो गया था कि आपने सिर्फ परमात्मा को बोला, अब मुझे उठा ले, मुझे ये जीवन नहीं जीना। परमात्मा, मेरी सहन शक्ति अब ख़त्म हो चुकी है, अब मैं और बर्दाश्त करने के लायक नहीं हूँ। मेरी सहन करने की जो सीमा है वो पार हो चुकी है। आपने परमात्मा से ये कहा कि मेरे सब्र के बांध टूट रहे हैं।
सब्र के बांध टूट रहे हैं। इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, सब्र के बांध टूटना। जब आपके सब्र के बांध टूटे, मतलब कि जो ऊर्जा आपने दबा करके रखी थी अपनी, वो टूटना चाह रही थी कि बस बहुत हो चुका है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं हो सकती, मैं अब और, जो आपने अपने मन को दबा दबा के, आपने लोगों को खुश कर करके अपनी कहीं ना कहीं इच्छाओं को मारा है, वो ऊर्जा दब जाती है हमारी। आपने जब उस ऊर्जा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में दबाया ना, तब उस ऊर्जा ने ही आपको कहा कि मैं और दब नहीं सकती। ऊर्जा होती है ये, जो कहते हैं ना हम अपनी सहनशीलता के बांध टूट रहे हैं, वो ऊर्जा कहती है अब मुझे बाहर आना है, मुझे खुलकर सांस लेनी है, मैं नहीं दब सकता, मैं नहीं जी सकता। ये ऐसा कुछ हो रहा था आपके साथ। आपकी ऊर्जा प्रवाह करना चाह रही थी, आपकी ऊर्जा फ्लो करना चाह रही थी, वो बहना चाह रही थी, खुल करके सांस लेना चाह रही थी, है ना। ये सब चीज़ें जब ईश्वर ने देखी, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ना चाहती है, उच्चतम उठना चाहती है, और आप एक प्योर सोल हो, ऊर्जा वही बढ़ती है जो एक सहन, देखिए सहन करना सबके बस की बात नहीं होती। सहन वही लोग करते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। अदरवाइज आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा, रत्ती भर भी सहन नहीं करते, वो माइंडेड होते हैं और एडजस्ट कर जाते हैं, गलत लोगों के साथ भी एडजस्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद प्योर नहीं होते, तो इम्प्योरिटीज़ के साथ वो घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो प्योर सोल होती है ना, वो एक हद तक सहन करती है, करती है, करती है, करती है। जब उसके बांध टूट जाते हैं सब्र के, तब वो ऊर्जा जो हमारे शरीर की अनंत सातों चक्रों में ऊर्जा जो बह रही होती है, वो ऊपर उठना चाहती है। वो जो ऊर्जा होती है, वो आपको अंदर ही अंदर ये कह रही होती है कि मैं और दब नहीं सकती, तुमने मुझे बहुत दबा लिया है, मैं नहीं दब सकती। और वो ऊर्जा अनंत रूप से आपके शरीर में प्रवाह होती है, और उस समय परमात्मा आपको हाथ पकड़ लेते हैं, परमात्मा आपको उठा लेते हैं कि मेरे बच्चे ने, इसने बहुत असहाय दुख को, पीड़ा को सहन किया है, अब मैं इसका हाथ पकड़ के इसे ऊंचाई पर उठाता हूँ। देखिए, जब जीवन में दुख आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसी दुख में रहकर अपने आप को ऊंचा उठाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर एक हस्बैंड वाइफ है, इन लॉज की फैमिली हस्बैंड की भी हो सकती है, वाइफ की तरफ से भी हो सकते हैं इन लॉज, वाइफ के इन लॉज भी और हस्बैंड के इन लॉज भी एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। शादी को 15-20 साल हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, गृहस्थी बस गई है, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती। थर्ड पार्टी कौन है? फैमिली है। ये जेंट्स की तरफ से, मीन्स मैन की तरफ से उसकी वाइफ के घर वाले हो सकते हैं, वाइफ की तरफ से हस्बैंड के घर वाले हो सकते हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्टी हो जाती है। तो क्या भगवान ये कहता है उन दोनों को कि आप दोनों अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लो, इन लोगों के चक्कर में खुद डिवोर्स ले लो, एक दूसरे को तलाक दे दो? ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर, क्योंकि ये लोग जो आपके अराउंड आते हैं ना, ये आपके कार्मिक होते हैं, ये आपके कार्मिक होते हैं। अगर आप इन लोगों को बीच के में छोड़ कर के भाग जाते हो, डाइवोर्स ले लेते हो, तो नेक्स्ट बर्थ फिर होगा, और जो इस जन्म में फिर से आपने कर्मा क्रिएट हुआ है, ये और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपको नेक्स्ट बर्थ में भुगतना होगा। तो क्यों ना, जब आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो इसको यहीं पर क्लियर करो, इसको बिल्कुल अपने आप को क्लीन करके परमात्मा के पास जाओ। हाँ, तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन अगर आप इस दुख में परमात्मा को याद रखते हैं, उसको भूलते नहीं हैं, तो भगवान आपके अंदर अनंत शक्तियों जागृत कर देता है। फिर वो दुख आपको दुख नहीं लगता, आप हंसी खुशी से उस जीवन को काट लेते हैं, बहुत खुशी के साथ इस जीवन को जो है आनंदमय तरीके से इसको जीते हैं। और उस समय ना परमात्मा आपको, आप अगर उस दुख वाले तल में ही खड़े होकर परमात्मा से गुहार करते हैं ना, तब आपको वो ईश्वर, वो परम सत्ता, वो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ इसी तल पर खड़ा, आपको खड़े होकर, इसी दुख में खड़े रहकर आपको बहुत ऊंचा कर देती है, जिससे कि आप लोगों की जो वाइब्रेशन है उन लोगों से बहुत ऊंची हो जाती है जो आपके आसपास हैं। ये होता है इस तरीके से, जो है आपके भीतर इस समय परिवर्तन परमात्मा ने बहुत किए हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं।
और जो लोग बीच में छोड़ करके चले जाते हैं वो अपना एक नया कार्मिक अकाउंट खोल लेते हैं जो उनको नेक्स्ट बर्थ में भुगतना पड़ता है। ये तो कर्म चक्र है, ये सबको भुगतना होता है। एक जीव, हर एक जीव को, कुत्ता बिल्ली जानवर कीट पतंगा कुछ भी है, इंसान है कुछ भी है, सबको अपना अपना जो है कर्म भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने जब आपको ये देख लिया ना कि आप इतने दुख में, तो उसने हाथ बढ़ाया और आपको ऊंचा उठाना शुरू करा। और जो आप पहले अपने दुखों का बखान करते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, चिंताग्रस्त रहते थे, वहीं परमात्मा ने कुछ ना कुछ आपको ऐसे कार्य में डाल दिया कि आप खुद में व्यस्त रह सके। आपको ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दी परमात्मा ने कि आप कम से कम अपने पैरों पर खड़े होकर एक आत्मसम्मान का जीवन जी सके। ये बदलाव परमात्मा ने आपके भीतर किया। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो कुंडली में जो आपका सूर्य होता है वो अपने जो है गलत भाव से आकर सही आपके कर्म भाव में आ जाता है, जो आपको बहुत सारे, इस समय शनि ने भी, देखिए भगवान शनि ने भी अपना जो है 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करा, मकर से वो कुंभ में आए हैं। ठीक है, तो वो भी इस समय जो 30 साल से ये योग सन 1993 से लेकर अब जो 2023 में पूरे 30 साल बाद शनि ने अपना राशि परिवर्तन करा है। शनि बहुत धीरे धीरे फल देते हैं, बहुत धीरे धीरे जीवन में ग्रोथ देते हैं। तो वो अब सारे के सारे फल नेक्स्ट 30 साल बोलूँ ना मैं, तो इसमें अप डाउन भी आएंगे, लेकिन ये नेक्स्ट जो अगर आप अभी 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आने वाले आपके जो 30 साल होंगे ना, वो बहुत बेटर परफॉर्म आप करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको इन 30 सालों तो ग्रोथ मिलती रहेगी। जो जितना दुख आपने भोगना था भोग लिया, और 30 साल में तो जितना जीवन जीना है जी करके अंत समय आ जाएगा, चेतना विकसित हो जाएगी और परमात्मा के पास चले जाएंगे, है ना। तो ये सारे परिवर्तन ईश्वर ने आपके भीतर किए हैं। परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और आपके भीतर अब ये बदलाव आ चुका है कि आप अपने दुखों का बखान नहीं करते लोगों को। आप नहीं कहते कि मुझे ये दुख मिला, मुझे ये दुख मिला, मुझे ये दुख मिला, नहीं, बल्कि अब आप ऐसा करते हैं, जो लोग आपकी बात करना भी शुरू कर देते ना, तो आप उन लोगों को वहीं चुप करा देते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, मेरे बारे में प्लीज़ बात मत करो। आपके भीतर इस तरीके का चेंजेस आया। अब आपको ना इंसल्टिंग लगती है ये चीज़ें कि मैंने ऐसी गलतियाँ किस वजह से करी, क्यों थी। कोई बात नहीं जी, अज्ञान का पर्दा था, लेकिन अब परमात्मा ने आपको ज्ञान बख्शा है, आपके जीवन में खुशियाँ लाई है और ये सारे परिवर्तन आपके भीतर हो रहे हैं। परमात्मा आपको इधर जस्टिस दे रहे हैं, आपको न्याय ईश्वर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके इस अनंत दुख को स्वयं देखा है कि आपने कितने पवित्रता के साथ जीवन को जिया। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं देखा है इस अनंत दुख को आपको भोगते हुए, कि आप इतने प्योर होते हुए भी, इतने पावन होते हुए भी, दिल के साफ सच्चे सत्कर्म करने वाले, और फिर भी आपने इतना दुख भोगा है। जब आप फूट फूट कर परमात्मा के सामने रोते थे ना, उस समय ईश्वर ने आपका जो प्रार्थना है, आपकी जो आपने अर्जी लगाई थी भगवान को, वो सब स्वीकार कर ले है। अब जो दुख का जीवन था आपका कट चुका है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पिछला साल इस साल से बेहतर, ये साल पिछले से बेहतर होगा, नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा, उससे नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उससे बेहतर होगा। आपका साल दर साल आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी, ग्रोथ बढ़ती जाएगी, सक्सेस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन बन चुके हो, आप एक पावरफुल जादूगर बन चुके हो। आप ये जान चुके हो कि मैं अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को पाने की ताकत रखती हूँ। इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को पाने की मैं हिम्मत रखती हूँ। आपके भीतर इतना साहस है, इतना जज्बा है, इतना जुनून है, इतनी शक्तियाँ विकसित आपके भीतर हो चुकी हैं। ब्रह्मांड का जो रहस्यमय ज्ञान है वो आपको दिया जा रहा है। ये जो रहस्य ही तो है, लोगों को नहीं पता होता, वरना देखिए उम्र बीत जाती है, लोग 70, 75, 80 साल तक हो चले जाते हैं
उनको यही नहीं मालूम होता कि हम इस धरा पर आए क्यों हैं। लेकिन परमात्मा ने आपको इतनी कम उम्र में ये ज्ञान नवाजा है, इस ज्ञान से आपको रूबरू करा दिया है। इतनी छोटी उम्र में बहुत सारी सोल्स मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं, जो जिनकी उम्र तकरीबन 25 से लेकर 35 साल के बीच है। बहुत प्यारी सोल है ये, बहुत क्यूट और डिवाइन सोल है ये। एंजल्स हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में ज्ञान नवाजा है, और कुछ लोग और थोड़ा उम्र में जाकर अवेकन हुए। डोंट वरी, आप लोग भी बहुत प्यारी सोल हो, बहुत डिवाइन सोल है। एटलीस्ट आपने इस जर्नी में, इस जन्म में खुद को पहचान तो लिया कि मैं कौन हूँ। वरना लोग आते हैं चले जाते हैं, अभिमान में घमंड में चूर होकर अपने जीवन को गंवा देते हैं, लोगों को तंग करके पीड़ा दी के स्वयं का और दूसरों का जीवन जीना दूभर कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ें आप में नहीं है। आप नहीं हो ऐसे कि जो दुख आपने फेस किया है आप कभी दूसरों को दोगे, नहीं। आपके भीतर एक अनंत चेतना विकसित हो गई है। आपके भीतर अनंत करुणा, प्रेम, दया, भाव, प्यार अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल है आपके भीतर ये चीज़ें। आप किसी को भी जब देते हो बिना किसी कंडीशन के देते हो। आप दिल के इतने पवित्र हो, इतने पावन हो, इतने सच्चे हो, इतने प्योर हो कि कोई आपकी बराबरी इस मुकाबले में कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं आप दैवीय स्वरूप है, स्वयं आप परमात्मा स्वरूप है ना। ये सारे परिवर्तन आए हैं ना आप में। कुछ खामियां थी, कुछ अच्छाइयाँ थी, लेकिन परमात्मा ने ऐसा मधानी से मधा आपको, सब कुछ प्योर कर दिया, सब कुछ प्योर कर दिया। वो कहते हैं ना जब दही से मक्खन निकालते हैं तो उसको ऐसे मधानी के साथ रगड़े उसको दिए जाते हैं, दबा करके उसको उसकी खिंचाई होती है ना। वो चीज़ हो रही थी आप लोगों के साथ, है ना। अब वो प्योर मक्खन आप बन चुके हैं एक तरीके से, मतलब इस तरीके से स्वयं आप परमात्मा के सामने जाने योग्य हो चुके हो, आप ईश्वर के सामने जाने योग्य हो चुके हो। जब आप अपने शरीर से अपने प्राणों को त्यागेंगे तो परमात्मा आपको अपनी गोद में उठाएंगे। आप इस योग्य हो चुके हो, है ना जी। मेरे हाथ जोड़कर आप सभी प्यारी ब्यूटीफुल सोल से एक ही विनती है कि अपने जीवन में ऐसे ही अनंत खुशियों को बांटते चले। जीवन में बैलेंस रहे, खुशियाँ आपके चरण चूमेंगी। आपने बहुत दुखों को झेला है, ये परिवर्तन आप महसूस कर रहे हो अपने आप से। कितने लोगों के साथ ये रीडिंग गई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, और आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर आकर या तो वॉइस नोट छोड़ें या फिर मैसेज टाइप कर सकते हैं। कॉल प्लीज़ ना करें, कॉल उधर किसी की भी नहीं उठती है। आप सोच सकते हैं हज़ारों कॉल रोज़ आते हैं, मैं नहीं पिक कर पाती कॉल। सिर्फ अपॉइंटमेंट आपका बुक होता है और उसके बाद आपको काउंसलिंग सेशन के लिए टाइमिंग दे दी जाती है। अगर लेना चाहते हैं तो तभी आप कॉल करें, अदरवाइज़ आप जो मैं गाइडेंस देती हूँ ये भी आपकी बहुत हद तक हेल्प करती है ना। कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल। बाय।